लालू की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, सम्राट चौधरी ने दे दिया ऑर्डर। लैंड फॉर जॉब से जितनी हुई कमाई सरकार वसूलेगी पाई पाई। डिप्टी सीएम ने तरेरी आंख, अब लालू और लाल पर आई मुश्किल भारी। एक तरफ चुनाव में आरजेडी बुरी तरह हारी, दूसरी तरफ सड़क पर लाने की तैयारी। बिहार में अब भ्रष्टाचार के महलों पर सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चलेगा, बल्कि अब वहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाएगी। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने जो लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन लिखवाकर अकूत संपत्ति बनाई है, उसे अब सरकार जब्त करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन जमीनों पर स्कूल खोले जाएंगे। ये बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार है, जो सीधे लैंड फॉर जॉब स्कैम की छाती पर वार करता है। नीतीश सरकार ने तय कर लिया है कि जनता का पैसा और जनता की जमीन अब जनता के काम ही आएगी। भ्रष्टाचारियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है और ये फैसला उसी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस ऐलान से ये भूचाल आया जिसने भ्रष्ट नेताओं की नींद उड़ा दी। सालों से बिहार को लूटने वालों के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो भी जमीन लालू परिवार ने लिखवाई थी, अब उन पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। ये खबर सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर करारा तमाचा है जिसने दशकों तक बिहार के गरीब युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाया। जरा सोचिए कि जिस जमीन को एक गरीब ने अपनी रेलवे की नौकरी के बदले डर या मजबूरी में लिख दिया था, आज उसी जमीन पर शिक्षा का मंदिर बनेगा। ये न्याय का वो रूप है जिसका इंतजार बिहार की जनता बरसों से कर रही थी। सम्राट चौधरी का ये बयान बताता है कि नीतीश सरकार अब डिफेंसिव नहीं बल्कि फुल एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। अब तक हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल की चर्चा करते थे, लेकिन बिहार ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक नया मॉडल पेश कर दिया। यहाँ सिर्फ अवैध निर्माण गिरेगा नहीं, बल्कि उसे जब्त करके समाज के भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नियमों को ताक पर रखकर नौकरियां बांटी और बदले में बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही और कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन सरकार की मंशा साफ करती है कि अब राजनीतिक संरक्षण का दौर खत्म हो चुका है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि कानून अपना काम करेगा और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। जो संपत्ति अपराध और भ्रष्टाचार की कमाई से बनाई गई है, उसे अपने पास रखने का अधिकार किसी को नहीं है। ये फैसला उन तमाम युवाओं के लिए एक मरहम की तरह है जो अपनी योग्यता के बावजूद नौकरी नहीं पा सके, क्योंकि उनके पास देने के लिए जमीन नहीं थी। आज जब सरकार ये कहती है कि हम उस काली कमाई को जब्त करके वहाँ स्कूल खोलेंगे, तो ये संदेश बहुत दूर तक जाता है। ये संदेश है कि आप कितने भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के हाथ आपकी गिरबान तक पहुंच ही जाएंगे। सम्राट चौधरी का ये अंदाज बता रहा है कि ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं, इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और जल्द ही हम देखेंगे कि जिन प्लॉट पर कभी आलिशान फार्म हाउस या मॉल बनने के सपने देखे गए थे, वहाँ बिहार के बच्चे का गहरा और पहाड़ा पड़ रहे होंगे। विपक्ष इस फैसले को बदले की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना बदला है? अगर जनता का लूट का माल वापस सरकारी खजाने में आ रहा, तो इसमें गलत क्या है? बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो देख रही कि कौन उनके अधिकारों की बात कर रहा है और कौन अपने परिवार की संपत्ति बचाने में लगा है। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में जिस तल्खी और आत्मविश्वास का परिचय दिया, वो बताता है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और भी गर्माने वाली है। ये कार्रवाई सिर्फ लालू परिवार तक सीमित नहीं रहेगी। ये उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने पद का दुरुपयोग करके काली कमाई जमा की। सरकार का ये मॉडल अगर सफल होता है तो ये पूरे देश के लिए एक नजीर बन जाएगा। सोचिए कितना सुखद होगा वो दृश्य जब भ्रष्टाचार की निशानी वाली जमीन पर विद्या का दीप जलेगा। ये पाप की कमाई का सबसे सही प्रायश्चित होगा। खैर, अब बिहार में बाहुबल और धनबल के दम पर सत्ता नहीं चलाई जा सकती है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने ये साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। अब तक जो फाइलें धूल फांक रही थी, उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। स्कूलों का खुलना सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे ही जब्त संपत्तियों पर अस्पताल और सामुदायिक भवन भी बने। कुल मिलाकर ये बिहार के नवनिर्माण की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है, जिसका स्वागत हर ईमानदार नागरिक को करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? कमेंट में बताएं।